हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी गुस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं या उससे होने वाले लॉस को आप रोकना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आई एम श्योर एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। गुस्सा है क्या? ऑफ कोर्स यू गेस राइट। आपने सही समझा। गुस्सा एक इमोशन है। एग्रीड। व्हाट इज बियॉन्ड दैट? श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से गुस्से को समझा है। गुस्सा वो चीज है या गुस्सा ऐसी चीज है या फिर गुस्सा एक मेथड है खुद को पनिश करने की दूसरों की गलतियों के लिए। मतलब गलती कोई और कर रहा है, पनिश आप खुद को कर रहे हो। यह है गुस्सा। राइट। दूसरा सवाल, हम गुस्सा क्यों करते हैं? बहुत आसान है। गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी पूछा है कि कोई जब आपके खिलाफ बात करे तो आप गुस्सा क्यों करते हो? राइट। जब मैंने अपने आप से पूछा कि मैं गुस्सा क्यों करता हूं, मैं वाइफ के ऊपर गुस्सा करता हूं, मैं मेरी बेटी के ऊपर गुस्सा करता हूं, कभी कभी बॉस के ऊपर गुस्सा करता हूं, इन एब्सेंस ऑफ यू प्लीज नोट, या फिर किसी और सिचुएशन में मैं गुस्सा क्यों करता हूं? क्योंकि चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती, इसलिए मैं गुस्सा करता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से नहीं होती मतलब क्या? मतलब जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं होती है, तब मैं गुस्सा करता हूं। इसका मतलब है, अगर हम डीप डाउन करें तो गुस्से का रूट कॉज है अनमेट एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी अगर नहीं होती है कहीं पे भी, तो आप गुस्सा करते हो। आप कहीं पे भी जाओ, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, जस्ट रिवाइंड योर मेमोरीज एंड सी, जब जब आपको गुस्सा आया, द रूट कॉज समवेयर इज एक्सपेक्टेशन, वेर एवर इट मे बी। जैसे आप होटल में गए, आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, आप गुस्सा कर गए। मतलब यू वेर एक्सपेक्टिंग अ गुड सर्विस, जो आपको नहीं मिली, आपने गुस्सा किया। आपका और वाइफ का झगड़ा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जैसा आप चाहते हो या आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा बिहेव उन्होंने नहीं किया, आप गुस्सा कर गए। आप गुस्सा कर गए जब आपके बच्चे ने फेल होने की हिम्मत करी। यस, मैं बोल रहा हूं हिम्मत करी। आप गुस्सा कर गए क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्लास में टॉप आए। एक्सपेक्टेशन। आप गुस्सा कर गए, नाराज हो गए अपने दोस्त से क्योंकि उसने आपके मैसेज को या फोन को रिप्लाई नहीं किया। एक्सपेक्टेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, whenever we are expecting something and we won't get that, we become angry. हम गुस्सा कर जाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, इसका इलाज क्या है? कैसे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ सिंपल सॉल्यूशन एंड दैट इज एक्सपेक्ट लेस। जितना आप कम एक्सपेक्ट करोगे उतना आपका गुस्सा कम होता जाएगा। और एक्सपेक्ट खुद से नहीं, दूसरों से कम करना है, खुद से ज्यादा करना है। सो वेन एवर वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लेस फ्रॉम द अदर पीपल, we start getting control over our anger. This is the simplest way. Let me describe in a other manners. ये हुआ पहला सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन क्या है?
हमारा माइंड जो है ना, इमोशन से भरा है, एंड फॉर एवरी इमोशन आवर बॉडी रिएक्ट्स इन अ पर्टिकुलर मैनर. मतलब जब आप खुश हो तो यस, यू हैव अ स्माइल ऑन द फेस. जब आप गुस्सा करते हो तो लाइक दिस, मतलब आंखें बड़ी हो जाती है, सांसें फूलने लगती है. जब आप डाउन हो, मतलब आपका मोरल डाउन है, तो आपके ये शोल्डर्स नीचे हो जाते, आप ऐसे हो जाते. सो फॉर एवरी इमोशन आवर बॉडी रिएक्ट्स इन अ स्पेसिफिक मैनर. अगर आपको गुस्सा आया तो इट्स बट नेचुरल कि आपकी आंखें बड़ी होगी, आपकी सांसें फूलने लगेगी. नाउ देर इज अ सिंपल ट्रिक. अगर आपको इसके आगे गुस्से को कंप्लीट या कंट्रोल करना है तो जब भी कोई गुस्सा आए, जब भी किसी के ऊपर गुस्सा करे, तो इंस्टेड ऑफ ओपनिंग आईज लाइक दिस एंड स्टार्टिंग लाइक दिस, क्लोज योर आईज. जैसे ही गुस्सा आया आंखें बंद कर लो. क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं तो गुस्सा किया हूं लेकिन बॉडी तो एकदम शांत है. Then our mind starts aligning with your body language, your body gesture. मतलब सब कुछ हमारे हाथ में है. इट्स वेरी इजी टू डू इट. ये बहुत सिंपल टेक्निक है. जस्ट क्लोज योर आईज, बिकॉज क्लोजिंग आईज इज नॉट समथिंग अलाइंड विद द इमोशन ऑफ एंगर. इन शॉर्ट, अपने ब्रेन को कंफ्यूज कराना है, अपने माइंड को कंफ्यूज कराना है. इसीलिए किसी भी आप मेडिटेशन सेंटर में जाओगे तो सभी लोग बोलते हैं जब भी गुस्सा आए तब गहरी सांस लो. क्यों? क्योंकि गहरी सांस लेना इज नॉट अलाइंड विद द एंगर, इज अलाइंड विद द पीस, कामनेस. मतलब वो भी यही इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि आप अपने ब्रेन को या माइंड को कंफ्यूज करो. टोनी रॉबिन्स इज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट बॉडी गेस्चर और बॉडी एक्सप्रेशंस इफ यू वांट टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड. दिस इज वन ऑफ इट. मतलब गुस्सा आए तो मुस्कुराना है. फॉर निगेटिव इमोशंस आप बोलोगे खुश है तो ऐसे नहीं करना है. ऑफकोर्स जैसे बॉडी रिएक्ट करेगी वैसे माइंड आपका रिफ्लेक्शन होगा. एक बार गौतम बुद्धा को एक बंदा जो गांव में रहता था आया, बहुत गाली गलौज करी उसने. गौतम बुद्धा, यू नो वेरी वेल, ही इज वेरी काम, इज वेरी काम. तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया. थोड़ी देर के बाद वो जो आदमी आया था जो गुस्सा किया, बहुत गाली दी, वो थोड़ी देर के बाद निकल गया. अब उनके साथ उनके शिष्य भी थे. उसमें से एक ने पूछा, गुरुदेव आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने साइड से एक पत्थर उठाया और गुरु को, शिष्य को बोला ये लो. उसने ले लिया. वो बोले अगर ये पत्थर तुमने नहीं लिया होता तो? शिष्य ने जवाब दिया वो आपके पास रहता. एग्जैक्टली, हियर इज द आंसर. उस बंदे ने मुझे गालियां दी लेकिन मैंने ली नहीं, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करी. तो किसके पास रही? उसके पास. और मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार कोई इंसान देख रहा था जो खुद को गाली दे रहा था. इन द सेम मैनर, अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आप हंसने लगो. इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया. किसी ने आपको बोल दिया गधे हो तुम और आप गुस्सा कर दिए, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया तुम गधे हो. लेकिन आप अगर आप हंसने लगो तो क्या मतलब होगा उसका कि अब तुमने मुझे बोला गधे हो, मैंने लिया ही नहीं, मतलब तुम
खुद गधे हो, खुद को गधे बोल रहे हो, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो हियर आर टू पर्पज, या एक तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके पास रही चीज, और दूसरा मैंने मेरे बॉडी को, मेरे एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी को चेंज कर दिया, सो दैट मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सिंपल टेक्निक टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू कंट्रोल योर एंगर, और ये बहुत आसान है। एंड आई एम श्योर अगर आपको भी इसके आगे अगर कोई ऐसा गुस्सा आता है तो ये करके देखो, एंड इफ सपोज यू गॉट द रिजल्ट, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन जो भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा झगड़े होते हैं, तो मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूं। हमने क्या डिसाइड किया पता है? जब मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी वाइफ आके मुझे हक करेगी, और जब मेरी वाइफ गुस्सा करेगी तो मैं उसको जाके हक करूंगा। माय डियर फ्रेंड, इससे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हम नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि गुस्से के टाइम पे हक करना इज नॉट नेचुरल, इज नॉट अ नेचुरल। वो बॉडी को समझ में नहीं आया, हमने हक किया। हक हम वही करते हैं, तभी करते हैं जब हम खुश होते हैं। तो मैंने बॉडी को रिएक्ट किया, खुशी का मैसेज दिया, ब्रेन कंफ्यूज हुआ और उसने छोड़ दिया अपने गुस्सा। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स। अब ये बोलोगे आप हर चीज के अप्लाई करोगे? नहीं। आपका बॉस गुस्सा है, उसको जाके आप हक करोगे? नहीं। फाइंड समथिंग, फाइंड समथिंग जिसके कारण वो शांत हो जाए। फाइंड समथिंग इन एवरी सिचुएशन जिसके कारण आप उस सिचुएशन को बदलोगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। डू शेयर दिस वीडियो with those who are getting angry frequently, and stay tuned until we meet again. Thank you so much.